हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है। जैसे अभी तक आप लोग मेरी बाकी वीडियोस पे बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बाकायदा एक एक प्रोडक्ट के साथ मैं काम करना बताऊंगी कि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी बेस, कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो चले आए मैं आप सबके साथ अपनी प्रोडक्ट, अपना नॉलेज और एक मॉडल के ऊपर प्रैक्टिस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आप ज़रूर डिटेल से देखिएगा। ओके जी, तो आज जैसे मैंने अपनी मॉडल आपको दिखाई उसके ऊपर हम लोग बेस बना रहे हैं और जिन चीज़ों से मैं बेस बना रही हूँ वो आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। इसमें ये हमारे पास सुप्रा का बेस कलर है जिसमें बॉर्जेस नंबर 2 और नंबर 7 ये दोनों मैं ऐड करूँगी। नंबर 7 थोड़ा डार्क है, अगर आपने पहले डार्क कवर करना है, फेस को डार्क से कवर करना चाह रही हैं तो ये ऐड करें। अगर आप इसको फेयर लाइट में लेना चाह रही हैं तो आप नंबर 2 ऐड करें। और चूँकि मुझे दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं तो इस वजह से मैं दोनों को ऐड कर लेती हूँ। ये हमारे पास फॉरएवर का प्राइमर है। फेस को सबसे पहले हम प्रेप करेंगे। मॉइस्चराइज़र क्रीम है, मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के बाद जो है उस पर प्राइमर करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम बेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ये दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। मिक्स करके तो हम लोग बेस बनाएंगे। उसके बाद हम हाईलाइट करेंगे, कंसील करेंगे स्पैरल से, कंसील करेंगे हम इस अपनी किट से। उसके बाद जो है आई पे हम लोग ये लिप पायलट का यूज़ करेंगे और ब्लश ऑन के लिए फॉरएवर का ब्लश ऑन पायलट यूज़ करेंगे। आईज मेकअप में हम लोग ये किट्स भी यूज़ करेंगे। जैसे जैसे एप्लीकेशन करते हैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ जी। ये आज की हमारी मॉडल है। इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है चांद ग्रहण का, तो इसको आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह से आपके पास कोई मॉडल आ जाती है तो उसकी स्किन को आपने किस तरह से प्रेप करना है और किस तरह उसकी स्किन को आपने कवर करना है। आपको बहुत हाई कवरेज बेसिस चाहिए होती हैं। जब आपके फेस पे कोई इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको आप हैंडल करो। सेकंड, इसकी प्लकिंग देखें आप, बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है। और जिस तरह से ये प्लकिंग की शेप है, इसको जब हम अंडरलाइन करेंगे, प्लकिंग को शेप देंगे तो ये बहुत प्यारी प्लकिंग बनेगी। ऐसे फील नहीं होगा कि जैसे नहीं बनी हुई जी। तो ये जो है मैं यूज़ करी स्पैरल की है। ये मेरे पास फेस क्रीम जिसमें रिच क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र मौजूद है। इसकी जो मैं एप्लीकेशन करूँगी फेस पे तो इससे काफ़ी हद तक हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। इवन कि अगर आप इसका यूज़ सर्दियों में करते हैं तो ये सर्दियों में बहुत अच्छा जो है वर्क करती है फेस पे, स्किन पे, और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन को भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर देती है। इसको हम अच्छे से फुल फेस पे एप्लीकेशन करेंगे। इसके अंदर जो है वो रोज़ वाटर भी ऐड है। स्पैरल की फेस क्रीम है रिच मॉइस्चराइज़र के साथ। इसकी अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे आप फुल फेस पे। लाइट लाइट से हैंड के साथ आप तब तक एप्लीकेशन करेंगे जब तक ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से सेट नहीं हो जाती। इसको दोबारा आपको किसी वाइप से या किसी चीज़ के साथ आपको इसको नीट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। जब आप इस पर हल्का हल्का सा अपने हैंड से ब्लेंड करते जाएंगे तो ये फुल फेस में कवर हो जाएगी। ये हमारे पास है फॉरएवर का है ये मॉइस्चराइज़र प्री मेकअप, जिसको हम प्राइमर भी आम तौर पे बोलते हैं। और प्राइमर की क्वांटिटी आपने बहुत लाइट रखनी है। लाइट लाइट से डॉट बना के फेस पे आपने एप्लीकेशन करनी है। बहुत ज़्यादा आपने इसको भर भर के यूज़ नहीं करना। और इसकी जैसे मैंने बताया था लाइट लाइट से हैंड से आपने टाइपिंग करनी है, इस तरह से रब नहीं करना कि आपकी स्किन को ये अच्छे से जो है वो आपके पोज के अंदर चला जाए। स्किन जो बेबी स्किन थी बच्ची की, इसके पोज बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा टाइप करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप जब यूज़ करें तो इसको 5 मिनट तक फेस को टाइप करते जाएं। जितनी अच्छे से आप टाइपिंग करेंगे उतने अच्छे से फेस के सारे पोज शिलिंग हो जाएंगे। जो ओपन है पोज बंद होंगे
तो आपकी बेस बहुत अच्छी ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो तो बेस उनके अंदर चली जाती है और वो ठीक से फिर वर्क नहीं करती। इसको हमने 5 मिनट का टाइम देना है। फौरी प्राइमर लगाने के बाद आप कभी भी बेस यूज़ ना करें कि अभी आपने प्राइमर लगाया और फ़ौरन से आपने जो है वो एप्लीकेशन बेस की कर दी। 5 मिनट कम से कम आप टाइपिंग को दें और 2-4 मिनट का स्टे वैसे दें। स्टे देने के बाद आप जो है बेस की एप्लीकेशन स्टार्ट करें। जी, तो ये मैं अपनी बेस स्टार्ट कर रही हूँ। ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी आप सबको दिखा चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। सुप्रा की ये बेस है और इसके अंदर बॉर्जस में 2 नंबर मैंने फाउंडेशन के यूज़ किए। 1 ड्रॉप लाइट कलर जो कि 2 नंबर था और जो थोड़ा सा डार्क आपको नज़र आ रहा है वो 5 नंबर था। दोनों को मिक्स किया क्योंकि अगर हम बहुत लाइट में जाते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, तो वो ग्रे में चला जाएगा। थोड़ा सा इसको डार्क टोन में लेके जाना है क्योंकि ये जो चांद ग्रहण का निशान था, ब्लैक टोन नज़र आ रही थी आपको। इसको कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए था। यहाँ पे अभी आप देखें जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ तो फौरी जो है उसने अपनी बेस को निशान बिल्कुल कवर हो गया। बेस ने बिल्कुल उसको ऐसे कर दिया कि जैसे कभी फेस पे था ही नहीं। तो ये क्रीमी बेस में आ जाती है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वाटर बेस, क्रीमी बेस, ऑयली बेस। ये हमारी फाउंडेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं वो सारा आपको मैं पहले लेक्चर, जो मेरी फर्स्ट वीडियोस हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। इंशाल्लाह उनको बेस की बहुत अच्छे से समझ आएगी क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से वाइट बोर्ड पे लिख के मैंने समझाया है और बहुत डिटेल से मैंने एक एक पॉइंट बताया है। तो काइंडली आप लोग पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको समझ आएगी कि कौन कौन सी बेसिस होती हैं, बेसिस में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, फाउंडेशन कितने किस्म के होते हैं, हमारे फाउंडेशन में क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो जिन फाउंडेशन में वैक्स ऐड होती है तो वो कलर को कैच करने का बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। जिनमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है वो अक्सर हमारे वाटर प्रूफ फाउंडेशन होते हैं और जिसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है वो ज़्यादातर हम लोग मॉइस्चराइज़र करते हैं। स्किन को जहाँ ज़रूरत हो मॉइस्चराइज़र की, वहाँ पे हम अपना ऑयली फाउंडेशन यूज़ करते हैं। तो ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज अगर आपको इन चीज़ों का होता है तो आप हर स्किन पे हर तरह का वर्क कर सकते हैं। ये सिर्फ आज मैंने आपके लिए स्पेशल एक मॉडल रेडी की जो कि मेरे पास सीखने आ रही हैं कॉलेज में। वहीं से एक बच्ची मैंने अपने सैलून से ली, उसकी स्किन काफ़ी डैमेज थी तो मैंने सोचा कि चलें इसी पे हम लोग जो है एज अ मॉडल भी हमारे पास आ जाएगी, काम करेंगे और इसको हैंडल करना भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो ये देखें अब मैंने बहुत अच्छे से जो है वो आईज़ को भी कवर कर लिया, आईब्रो के ऊपर भी शेप को कवर कर लिया और इसकी थिकनेस देखें कि क्रीमी बेस है तो बहुत जल्दी से जो है उसने फेस को सारे को कवर कर लिया। ब्रश की मदद से जो है मैं इस बेस को एप्लीकेशन कर रही हूँ फेस पे। इसके बाद हम लोग इसकी बहुत अच्छे से टाइपिंग करेंगे। ये आइज़ के अंडर एरिया में जहाँ वाटर लाइन जो होती है आइज़ के अंदर, ब्रश की मदद से मैंने वहाँ पे भी बेस लगाई क्योंकि अगर आप वहाँ पे लगाते हो, अक्सर स्टूडेंट की शिकायत आती है कि हम लोगों ने वाइट पेंसिल यूज़ की बट वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई। वाइट पेंसिल लगाई बट वो थोड़ी देर के बाद नज़र आना ही बंद हो गई। या कहती हैं कि हमारी जो जितनी भी अच्छी हम लोग पेंसिल वाइट ले लें वो काम नहीं करती, हाथ पे लगाने से लगती है बट आइज़ के अंदर नहीं लगती। तो उसका इशू क्या होता है कि आपको टेक्निक नहीं पता। अगर आपके पास कोई स्टिक है, कोई फाउंडेशन है, लाइट सा ब्रश पे लें, जिस तरह से काजल लगाती हैं इस तरह से आइज़ के जो अंडर लाइन होती है, वाटर लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें आप उस बेस को यूज़ करें। तो उसके बाद आप उसके ऊपर जब वाइट पेंसिल का यूज़ करेंगी तो वो आपकी वाइट पेंसिल बहुत अच्छे से जो है वो नज़र भी आएगी और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। फिर आपके साथ ये इशू नहीं आएगा। अभी मैं स्पंज के साथ जो है बेस को टाइप कर रही हूँ। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने बालों को
नहीं भरना। जब आप टाइपिंग करें तो उस टाइपिंग से ही ऊपर का जो फोरहेड का एरिया है वो आप कवर करेंगे, चूँकि वो स्पंज को आपके लग चुकी होती है बेस, तो वही वाली बेस लाइट लाइट सी आप जहाँ पे आपको खाली स्किन नज़र आ रही है वहाँ पे आप लगा दें। आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे ब्रश की मदद से भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग इस तरह से करते हैं उनसे वो फिर हैंडल नहीं होती, वो बाल बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते और क्लाइंट के फोरहेड के ऊपर बाल बेस से भरे होते हैं। आईब्रो में वो बेस ऐसे चिपक जाती है कि वो फिर साफ़ नहीं होती। इन चीज़ों का आप ख्याल करके कलम के हेयर जो हैं उनको भी छोड़ें, फोरहेड के जो हेयर हैं उनको भी छोड़ें और आईब्रो के भी। फिर आप उसकी टाइपिंग करें। ये मेरे पास डायमंड शेप में है पफ जिससे मैं टाइपिंग कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है। आपके टूल्स, आपके ब्रशेस, आपके स्पंज बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर आपको जब आप काम करेंगी तो आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। ये बिल्कुल आप देखें कि जैसे जैसे टाइपिंग हो रही है वैसे वैसे स्किन कितनी ग्लो और शाइन दे रही है। बहुत अच्छे से इसको आपने टाइपिंग करनी है। और जब आप कोई भी फाउंडेशन इस तरह से लगाएं जो कि क्रीमी फॉर्म में हो या ऑयली बेस हो, तो उसको आप लगाते फ़ौरन से टाइपिंग नहीं करें, उसको लगा के ब्रश की मदद से 5 मिनट छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप टाइपिंग करें ब्रश से, तो इंशाल्लाह आपकी बेस बहुत अच्छे से टाइप होगी। अभी हम आईज़ जो कि डार्क एरिया था वहाँ पे मैं उसको कंसीलर से कवर कर रही हूँ। कंसीलर और कंसीलर के सारे शेड्स में पहले डिटेल में बता चुकी हूँ आप सबको। जो इसका डार्क वाला नंबर था बहुत ज़्यादा डार्क तो कंटूरिंग शेड है। ये जो डार्क में थोड़ा लाइट और लाइट शेड में थोड़ा डार्क था। ये आईज़ के नीचे, जो आईज़ के नीचे अंडर आईज़ एरिया है उसको भी ब्रश की मदद से, ये देखें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप वाटर लाइन पे छोटा ब्रश लेके उसके साथ बेस को टाइप करें, उसके साथ आप बेस को लगाएं। आपकी बेस अगर वाटर लाइन जो आईज़ के अंदर की लाइन होती है जहाँ भी हम लोग काजल लगाते हैं वहाँ पे आप लगाएंगी तो आपकी जो वाइट पेंसिल, ब्लैक पेंसिल वो स्टे करेगी, लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगी। अभी डार्क नंबर लगाने के बाद मैंने हाइलाइटर वाला बिल्कुल फेयर टोन में लाइट शेड लिया। जहाँ पे हमें हाइलाइटर की ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको फेयर टोन लाइट शेड देंगे। और ये देखें ये इतना लाइट है, जो मैंने बेस यूज़ किया उससे भी ज़्यादा लाइट बेस है। ये बिल्कुल लाइट फेयर टोन आ रहा है इसका। इसको दोनों आईज़ के नीचे जो हमारा हाइलाइटर का एरिया है वहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। आईज़ के नीचे आपने डार्क सर्कल को कवर करना है तो वहाँ पे आपने डार्क नंबर यूज़ करना है। उसके बाद आपने फेयर टोन में लाइट शेड में हाईलाइट वाली जगह पे लगाना है और उसी ब्रश को हल्का हल्का उस डार्क वाले कलर के ऊपर भी टाइप कर देना है। तो वो आपके जितने मर्ज़ी डार्क सर्कल हों, जितनी भी आपकी आईज़ के करीब स्किन ब्लैक टोन में हो, ब्राउन में हो, अगर आप इस तरह से अपनी बेस की एप्लीकेशन करेंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी बेस बनेंगी। आप अगर इसी तरह से काम कर सकती हैं। कोई भी आप लाइट और डार्क कलर में फाउंडेशन भी ले सकती हैं और उनके साथ भी इसी तरह से काम कर सकती हैं। कंटूरिंग देखें मैंने कान के दरमियान से ली और ऊपर से ला के उसको सी शेप में दे दिया। आप इसी तरह से उसको सी की शेप दे के कंटूर को तो उसको फेस के ऊपर कवर करेंगे। ये देखें इस साइड से भी लाइट सा फोरहेड से लेके आना है। ऑलरेडी फोरहेड की आईब्रो के ऊपर देखें जगह स्पेस बहुत कम है तो हमने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी, तो उसको बहुत लाइट सा जो है मैं लेके आई। कान के पास से आपने डार्क कलर लगाना है जो आपकी कंटूर में बहुत डार्क कलर हो। और अगर आपका फेस बहुत बड़ा है, चीक्स बहुत बड़ी हैं, तो फिर आप उसको लाइट शेड के साथ नोज़ तक लेके आएंगी। चूँकि ये फेस इतना हैवी और बड़ा नहीं था इसलिए मुझे नोज़ तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नोज़ थोड़ा सा आईब्रो की तरफ से देखें तो स्लिम है। अगर आप फ्रंट से देखते हैं तो नोज़ थोड़ा मोटा था, इस वजह से उसकी मुझे ये चीज़ें भी कवर करनी। यहाँ पे ये देखें इस एरिए को आपने ख़त्म करना है जहाँ से आपको नोज़ मोटा फील हो रहा है और ऊपर से बहुत बारीक सी आपने एक लाइन लेके आनी है।
और नीचे ला के उसको फैलाते हुए कवर करना है। बट अगर किसी का नोज़ ऑलरेडी तिखा है, पतला है, तो उस पर आप इस तरह कंटूर नहीं करेंगे, उसको आप लाइट सा जस्ट शेप देंगे। उसकी ये साइडों को इतना ही बार के आप कंटूर नहीं करेंगे। इसका चूँकि नोज़ थोड़ा मोटा था, इस वजह से मुझे करनी पड़ी। फोरहेड पे बिल्कुल लाइट सा मैंने टच दिया, बहुत बार के नहीं दिया, क्योंकि फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। चिन के साथ कान की लू से आप लें और चिन तक उसको कंटूर को लेके आएँ। अगर आपकी चिन आगे को है, बड़ी हुई है, मोटी है, तो फिर आप हाफ चिन तक उसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल है तो आप इसी तरह से लाइट सी उसको लाइन लगाएं और फिर उसके बाद आप उसको नीचे की तरफ ब्लेंड कर दें। और स्पंज भी आप इसी तरह से यूज़ करेंगे कि लाइट सा उसको नीचे की तरफ रखते हुए आप ब्लेंड करेंगे। ये देखें, आपने इस तरह से ब्रश को यूज़ करना है जैसे टाइपिंग करते हैं। टाइपिंग करते हुए आपने ब्रश को कंटूर करना है और इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो नीचे बेस यूज़ की है वो बेस आपकी स्लिप ना हो। तो बहुत एहतियात से आप इसको ब्रश को यूज़ करें। हम ब्रश से जो है वो कंटूर को कवर करेंगे, उसके बाद हम स्पंज के साथ भी इसको कवर करेंगे, ताकि हमारे स्पंज से भी वो जो बेस है वो अच्छे से टाइप हो जाए। ये हाईलाइट फोरहेड वाला एरिया भी हम लोग करेंगे। फोरहेड पे और आईज़ के पास हाईलाइट कर रहे हैं। लिप्स और चिन पे भी हल्का हल्का सा टच दिया। उसके बाद स्पंज की मदद से हमने उसको जो हमने लाइट शेड से कवर किया उसको टाइप करेंगे। और उसको टाइप करने के बाद फिर हम जो डार्क कंटूर वाला है, स्पंज की पफ की साइड चेंज करते हुए हम उसको भी टाइप कर देंगे। आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट आपका पफ होना चाहिए। स्पंज जो आप यूज़ करें टूल, वो इस तरह की बेस के लिए बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड आपका स्पंज ना हो, ताकि आपकी बेस स्लिप ना हो और आप बहुत एहतियात से काम करें। अपनी कंटूर को, अपनी लाइंस को आप बहुत अच्छे से कवर करें। जितने अच्छे से आप इसकी टाइपिंग करते जाएंगे उतनी अच्छी आपकी बेस स्किन के अंदर सेट होती जाएगी। फिर आपको बाद में इशू नहीं आता कि यहाँ से पैचेस आ रहे हैं, वहाँ से पैचेस आ रहे हैं। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी डेली बेस पे आने वाली न्यू वीडियोस आप तक टाइम से पहुँचे। मैं अनाउंसमेंट कर चुकी हूँ पहले भी कि 1 मंथ का हमारा मेकअप का कोर्स है। अगर मुझे यहाँ पे आप सबके कमेंट्स अच्छे मिलते हैं, आपके व्यूज़ मुझे अच्छे आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट हेयर पे और स्किन पे भी वर्क करूँगी और वो भी इंशाल्लाह वो वीडियोस आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करूँगी। अभी तक आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे मेरी वीडियोस को भी बहुत लाइक किया जा रहा है, शेयर भी किया जा रहा है। तो इस सब के लिए आप लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ, तो मैं यकीन करें कि आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाह रही हूँ और आप सबको घर बैठे इसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करवाऊँगी। और जो मेरी अनाउंसमेंट थी डिप्लोमे की, जो लोग अपने नाम के साथ कमेंट्स में डेली बेसिस पे अपने नाम कमेंट्स कर रहे हैं लिख के, वो मेरी अभी भी लिस्ट में ऐड हैं। उसमें से चंद एक नाम तो मुझे याद हैं, जिसमें एक अरीज फातिमा है, असमत है और इकरा है, 2-3 और नाम हैं जो डेली बेसिस पे वीडियो वॉच कर रही हैं और उस पे कमेंट्स में अपना नाम भी लिख रही हैं। तो उन सब के लिए प्रोफेशनल डिप्लोमा होगा जो इंशाल्लाह मेरे सैलून का होगा, जो आप लोगों को मेकअप के कोर्स के बाद दिया जाएगा। ये जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश ऑन है। अभी हमने लाइट सी वेट बेस यूज़ की तो उसके साथ वेट में हमने ब्लश भी लगाया और हल्का हल्का स्पंज से उसको दोबारा टाइप कर दिया। अगर आपके पास ये इस तरह का ब्लश ना हो तो आप लिपस्टिक, लिप ग्लॉस कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं, बट एक दोनों साइडों पे इकट्ठी लगा के नहीं छोड़नी। पहले आप एक साइड पे लगाएंगी, उसकी टाइपिंग करेंगी
और फिर साथ ही दूसरी साइड पे, क्योंकि अगर आप कोई लिप ग्लॉस लिपस्टिक कुछ लगाती हैं इस तरह तो वो फौरी से ड्राई भी हो जाती है और वो बेस के साथ चिपक जाती है, फिर ब्लेंड नहीं होती, ब्लेंडिंग करना मुश्किल होता है। लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पहले भी वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लूज़ पाउडर को हम बहुत अच्छे से लगाएंगे फेस पे, कंटोर वाला हिस्सा छोड़ते हुए। जहाँ भी हमने कंटोर किया वहाँ पे अभी हम लोग लूज़ पाउडर यूज़ नहीं कर रहे। ये देखें, इस तरह से आप लगाएं कि आप लूज़ पाउडर को कंटोरिंग वाले एरिया से छोड़ दें। चिन को कवर करें, लिप्स को कवर करें और उसी तरह से दूसरी साइड को भी कवर करें। कंटोर पे अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हमें ये कंटोरिंग थोड़ी ग्लो में चाहिए, फिक्स हम नहीं करना चाह रहे, तो इस वजह से यहाँ पे हम फिक्सर नहीं लगा रहे। आइज के नीचे देखें जो लाइंस है उनको आप पहले ज़रूर प्रेस करें, टाइप करें, फिंगर से करें या पफ से करें। उसके बाद आप जो है अपना लूज़ पाउडर फिक्सर लगाएं, क्योंकि लाइंस जो आ जाती हैं अगर आप उसी के ऊपर ही अपना लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट लगा देती हैं तो वो लाइंस फिक्स हो जाती हैं। फिंगर से आप इस तरह से भी टाइप कर सकती हैं, हल्का हल्का सा टाइप करें और फिर उसके ऊपर जो है वो आप यूज़ करें। इससे आपकी जो लाइंस आइज़ के नीचे आती हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब ये आपकी ये फिक्स हो गई बेस, तो आइज़ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी, सॉरी लाइंस नहीं बनेंगी आइज़ के नीचे। तो दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आपने करना है। फोरहेड की भी अगर कोई लाइंस आ रही हैं तो उनको भी आपने कवर करना है पहले टाइपिंग करके और फिर फिक्सर लगाना है। बाज़ की स्किन एजिंग आ जाती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं लाइंस के। स्माइलिंग फेस पे स्माइलिंग लाइन होती हैं, फोरहेड्स पे लाइन होती हैं, आइज़ के नीचे होती हैं, नोज़ के करीब होती हैं। तो आप जैसे जैसे फिक्सर लगाएं पहले उसको टाइप करते जाएं फिंगर से या पफ की मदद से और फिर उसको फिक्स करें। फिर आप अगर इस टेक्निक से उनको फिक्स करेंगे तो वो लाइंस दोबारा नहीं आएंगी। नोज़ पे भी हमने जहाँ पे हाईलाइट वाला एरिया था वहाँ पे हमने फिक्सर कर दिया लूज़ पाउडर से। ये देखें, अब आइज़ के ऊपर भी लाइंस आ गई हैं, दोनों साइड पे आपको फील हो रही होंगी। तो इनको भी आप फिंगर से पहले टाइप करें और उसके बाद इसके ऊपर फिक्सर लगाएं। फिर वो आपकी आइज़ जो हैं वो इस तरह से गिरी गिरी और लाइन वाली नहीं रहेंगी, वो बड़ी अच्छे से नीट हो जाएंगी। हमारी मॉडल की ऑलरेडी जो है वो आइज़ बहुत छोटी थी और स्किन ऑलरेडी जो है वो नीचे को कुछ गिरी हुई थी। ये जो थोड़ी सी आपको लाइन फील हो रही है ये स्किन है बच्ची की जो इस तरह से हुई है। अक्सर की स्किन के ऊपर यहाँ पे ये देखें वो स्किन आ जाती है आइज़ पे इस तरह से लूज़ लूज़ सी, तो वो भी इशू आ जाता है। बट इसको थोड़ा सा हम आइज़ को जब बनाएंगे तो ऊपर को रख के बनाएंगे। अब देखें कि ये जो कंटोर मैंने किया उस पर मैं कंटोरिंग वाले पाउडर से उसको फिक्स कर रही हूँ। जो मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ लूज़ पाउडर, वो मैंने कंटोरिंग वाला एरिया छोड़ के लगाया और जो कंटोरिंग वाला एरिया था वहाँ पे मैं कंटोरिंग वाला ही पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी पाउडर होता है, फिक्सर होता है और ये भी आपकी फिक्स कर देता है बेस को, क्योंकि ये ड्राई पाउडर होता है। तो इससे भी आप अपनी कंटोर को फिक्स कर सकते हैं। आप उसको वेट में नहीं छोड़ें, बट वेट कंटोर के ऊपर आप पाउडर बेस में जो आपके पास कंटोर हो वो आप लगाएं, उससे आपकी कंटोरिंग बहुत अच्छी लगेगी। नोज़ को आप पूरे एरिए को फ्रंट वाले को कवर करेंगे अगर मोटा है। अगर मोटा नोज़ किसी क्लाइंट का नहीं है तो आप उसको इस तरह से भी कवर नहीं फिर करेंगे। सी की शेप में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने कंटोर करना है तो उसको फोरहेड की तरफ ऊपर को ले जाना है सी बनाते। चिन को आपने ख़त्म करना है, अगर बहुत लंबी चिन है तो हाफ एरिए को और नीचे की तरफ रखते हुए आपने इसको कंटोर को लेके जाना है।
यहाँ तक किस किस को समझ आ गई, कौन कौन पसंद कर रहा है, किसने लाइक किया, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब देखें जो ब्लश है मेरा, जो मेरा कंटोर वाला एरिया था उसके ऊपर ऊपर रख के मैंने ब्लश कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंटोरिंग जो है वो दब जाएगी, ओवर नहीं लगेगी और उभरी उभरी सी आपको फील नहीं होगी कि एक खैंची लाइन आपकी कंटोर की ब्लश ऑन के साथ ख़त्म हो जाएगी, वो आपका ब्लश लग जाएगा उसी एरिए पे। तो इसी तरह से आप किसी भी क्लाइंट पे कंटोर करें, साइडें उसकी जो है आप पाउडर से कवर करते हुए उसके बाद आप उसके ऊपर ब्लश कोट कर दें। देखें जहाँ जहाँ मैंने कंटोर किया था वहाँ वहाँ पे मैंने ब्लश लगा दिया ताकि वो लाइट सा दब जाए, ओवर और एक खिंची हुई लाइन ना लगे कंटोर की। दोबारा से हम अपना फिक्सर पाउडर लेंगे और उसको एक दफ़ा फिर से नीट करेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है नीट करना। देखें आप अगर नीट नहीं करते तो आपकी वो ऊपर नीचे लाइंस, बाज़ दफ़ा हम लोग ब्रश एक साइड पे चला रहे होते हैं, हमें दूसरी साइड पता नहीं चल रही होती, तो वो अक्सर ऊपर नीचे भी चला जाता है, हमारा ब्लश हो या कंटोर हो। आप इस तरह से जब उसको नीट करेंगे तो वो एकदम से आपका फेस नीट कर देगा और एक जैसी लुक दोनों साइड से आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक बेस का मेथड, कंटोरिंग, ब्लश ऑन बहुत डिटेल से मैंने गाइड किया और आपको बहुत डिटेल से समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आती, आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी आईब्रो की हम शेप देंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको आईब्रो दिखा चुकी हूँ कि बनी हुई नहीं थी, तो इस वजह से इसको हम शेप देंगे और ख़ुद से इसको शेप देते हुए आईब्रो को बनाएंगे। कुछ क्लाइंट्स आती हैं हमारे पास जो कहती हैं हमने प्लकिंग नहीं करवानी, तो आप उनको ज़्यादा फोर्स ना करें कि नहीं जी आपका हम मेकअप नहीं करेंगे, हाँ इसके बगैर मेकअप हो नहीं सकता। तो ठीक है, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं करवाना चाह रहा तो आप मेकअप में इस तरह से उसको लुक दे दें, इस तरह से शेप दे दें कि वो आपकी मेकअप लुक भी अच्छी आ जाए। और उसको आप ज़्यादा फोर्स करेंगी तो वो ज़ाहिर बात है वो गुनाह भी आपको ही होगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती कर दी। उसको लाइट सा ब्रश वाली साइड से ब्लेंड किया मैंने। अब आप देखें कि वो एक बहुत अच्छी शेप बन गई, वो फील ही नहीं हुआ कि उसकी प्लकिंग हुई नहीं थी। मैं इसकी जो पिक्स आपके साथ शेयर करूँगी आप उसमें ज़रूर देखिएगा कि कितनी अच्छी शेप बनी, बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। आईब्रो की शेप भी मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। अभी मैं इसको पाउडर लगा के फ़िक्स कर रही हूँ। आपने कोई भी वेट चीज़ लगानी है तो उसको पाउडर फॉर्म में लगा के उसको आपने फ़िक्स ज़रूर करना है। मैंने बेस लगाई नीचे क्रीमी बेस, उसको लूज़ पाउडर से फ़िक्स किया। कंटोर मैंने वेट में किया, क्रीम फॉर्म में कंटोरिंग की, तो उसको भी मैंने पाउडर फॉर्म में जो कंटोरिंग थी मेरे पास उसके साथ फ़िक्स किया। इसी तरह आईब्रो पे अगर आप कोई भी एक्वा कलर लगाती हैं या कुछ भी ऐसा जो वेट में हो तो आप उसको दोबारा पाउडर फॉर्म से फ़िक्स करें ताकि वो एक अच्छी लुक दे और वो फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। आज हमें लाइट ने बहुत तंग किया, चूँकि हर जगह पे ही लाइट का इशू आ रहा है। तो यकीन करें कि 3 घंटे लगे इस मॉडल को रेडी करने में कि लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे बुरे हाल थे गर्मी से। और हमारी मॉडल की बेस इतनी ग्लो और शाइन लास्ट तक कर रही थी और बहुत नीट लग रही थी। और बिल्कुल भी मॉडल के फेस पे बिल्कुल कोई पसीना, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे बेस ख़राब हो। तो ये सारा जो इफ़ेक्ट आता है वो जो आप स्किन को प्रेप करते हैं पहले,
उससे ये चीज़ें आती हैं। आप ज़रूर स्किन को प्रेप करें, उसको प्राइमर लगाएं, उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है तो वो लगाएं, तो इंशाल्लाह आपकी बेस कभी भी गर्मियों में भी ख़राब नहीं होगी, कभी स्लिप नहीं होगी, कभी भी उसमें लाइंस नहीं आएंगी। मस्कारे के साथ एक दफ़ा आईब्रो को दोबारा मैंने उसके बालों को स्प्रे की तरह सेट किया कंघी करते हुए। उसके बाद हम लोग आइज़ का काम स्टार्ट करने लगे थे। तो ये आइज़ कंसीलर था जो मैं यूज़ करने लगी थी और फिर मैंने नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर पाउडर लगा चुकी थी मैं आइज़ पे। पाउडर जब लगा चुके हों तो उसके ऊपर आप कोशिश करें कि फिर दोबारा वेट कुछ भी यूज़ ना करें। इसको अभी मैं कॉर्नर बना रही हूँ लाइट ब्राउन कलर के साथ। कॉर्नर की शेप मैंने कल डिटेल में आपको समझाई। आइज़ मेकअप 2 मेरी वीडियोस हैं, लाइट और डार्क में, एक गोल्डन में एक सिल्वर में मैंने आइज़ मेकअप किया और बहुत डिटेल से वो मैंने आपको गाइड किया था। तो उम्मीद करती हूँ उसकी आपको समझ आ गई होगी। और ये भी सेम वही मेथड था। थोड़ा सा इसको हमने कॉर्नर को पर्पल के साथ कवर करते हुए पिंक पर्पल, सबसे पहले ब्राउन किया, ब्राउन के साथ क्रीज लाइन को क्रिएट करते हुए फिर पर्पल और पिंक को हमने ब्लेंड किया। उसके साथ आइज़ के नीचे भी हमने वही शेड देने हैं जो हमने आइज़ के ऊपर दिए। अगर आपकी आइज़ में कोई लाइंस आ रही हों तो आप उनको ज़रूर पहले कवर करें, फिर उसके ऊपर पाउडर फॉर्म यूज़ करें। आप लाइट सा ब्लैक का टच बिल्कुल लैशेज़ के साथ रख के, बिल्कुल ऐसे फील नहीं हो कि आपने कोई ब्लैक कलर लगाया, बट ये हल्का सा टच अगर आप देते हैं तो इससे भी आपकी आइज़ बहुत खूबसूरत देती है लुक। लाइट सा उसी कॉर्नर वाली जगह पे मैंने लाइट सा वही वाला ब्रश यूज़ किया दोबारा जिस पे ब्लैक कलर हल्का सा लगा था। इस तरह से आप ऊपर वाली आइज़ और नीचे वाली आइज़ के कॉर्नर को मिला दें। आइज़ चूँकि छोटी हैं, आइज़ जो छोटी आइज़ होती है उसको आपने जो उसका इनर है वो आपने लाइट रखना है। जो पाउडर फॉर्म दोबारा से मैं लगा रही हूँ, वेट जो मैं कॉर्नर बना चुकी हूँ उसको पाउडर फॉर्म जो कलर हैं उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है, आपने इसी तरह से नहीं छोड़ना। अगर आप कोई भी वेट चीज़ लगाते हैं, आइज़ में हो, बेस में हो, कंटोर में हो, तो आपने हमेशा उसको पाउडर फॉर्म में जो आप लगा रही हैं उसी को आप पाउडर फॉर्म में टच करें। आइज़ के नीचे भी सेम वही कलर जो आइज़ के ऊपर यूज़ किए जा रहे हैं। आप अक्सर जो है आइज़ के ऊपर वर्क करते हो और आइज़ को नीचे से ऐसे ही छोड़ देते हो, उससे आइज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। और स्पेशली जो छोटी आइज़ हैं उनको आपने नीचे से ज़रूर कवर करना है। अगर आप उनको नीचे से कवर करते हैं तो वो आइज़ आपकी और बड़ी लगेंगी। कॉर्नर को आपने बाहर को निकाल के करना है, हल्का हल्का ब्रश को निकालना है अपने कलर को बाहर वाली साइड पे, ताकि आपकी आइज़ थोड़ी सी फैली फैली और बड़ी लगे। इस तरह से आईब्रो की तरफ को आपने लेके जाना है और बिल्कुल आईब्रो वाली साइड पे आपने कलर दे देना है। हल्का सा आपने उसको हाइलाइटर की जगह बिल्कुल बारीक सी छोड़नी है, क्योंकि आइज़ बहुत छोटी हैं। हम अगर नीचे क्रीज लाइन पे रख के शेड लगाएंगे तो जब वो आइज़ खुलेगी तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आपने थोड़ा सा डार्क कलर जो मैंने जैसे ब्लैक का टच दिया था, तो ये डार्क ब्राउन ब्लैक की तरफ जा रहा है ये शेड। उस ब्लैक वाले एरिया को मैं डार्क करना चाह रही थी तो उसको मैंने डार्क कर दिया। फुल लाइट शेड जो इनर है वो लाइट शेड में बना रही हूँ। और आप भी इसी तरह से छोटी आइज़ को जो है कोशिश करें इनर और आई बॉल उसको लाइट रखें। अगर आपका आई बॉल शाइन में है, लाइट है, इनर आपका शाइन में है, लाइट है, तो आपकी आइज़ खुली खुली और कुछ बड़ी लगेंगी। और अगर आप डार्क कलर कर रहे हो, फुल आइज़ आपने डार्क कर दी, तो वो आपकी आइज़ और ज़्यादा दब जाएंगी और ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। तो कोशिश करें
कि आप उनको देख के काम करें। इंग्लोड की आई शेड किट थी जो मैंने अभी यूज़ की, और ये ऑलरेडी इसकी डिटेल में बता चुकी हूँ। जो आईज़ के नीचे और ऊपर हम हाईलाइट की जो जगह है उसको क्रिएट कर रहे हैं। डर्मा कूल कलर है, उसके साथ आपने हाईलाइट वाले एरिया को कवर करते हुए, इसकी बहुत हाई कवरेज है। जो बाल आई शेड कुछ भी आपके आईब्रो के पास लगा होगा उसको फ़ौरन से ये नीट करेगा और बहुत हाई कवरेज देगा। इसी तरह हम दूसरी आइज़ पे भी कवर करेंगे इसको। जी, तो आप यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत डिटेल से मैंने एक एक पॉइंट आप सबके साथ शेयर किया है, बहुत डिटेल से मैंने आप सबको गाइड किया है, बता रही हूँ, तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो मेरे से जो मैं आपको बता नहीं सकी, या कोई चीज़ ऐसी हो जिसका नंबर नोट नहीं करवा सकी, तो वो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उनके आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। ओपरा का ये शेड है, थोड़ा शिमर में है, लाइट कलर में है, जो मैं स्टार्टिंग में यूज़ कर रही हूँ। ओपरा के शेड जो शाइन में है, लाइट है, काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे शेड्स हैं। फिंगर के साथ लगा रही हूँ, फिंगर के साथ भी अक्सर मैं काम करती हूँ। बाज़ दफ़ा क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, जल्दी भी होती है, तो फिर वो ब्रशेज़ इधर उधर देखना, तो अक्सर जो है मैं काम अपनी फिंगर से भी ले लेती हूँ ताकि वो थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और अगर आप इसको ब्रश से लगाना चाहें तो ब्रश से भी लगा सकती हैं, फिंगर से लगाना चाहें तो फिंगर से लगा लें, कोई इशू नहीं है। किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं होती कि आपने ये काम ऐसे देखा है और आपने ऐसे ही करना है। हाँ, टेक्निक्स आप लोग फॉलो करें, आप टेक्निक्स अपने पास सेव करें, आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए। प्रोडक्ट और यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकती हैं, आप उसमें चेंजिंग भी कर सकती हैं, शेड्स भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकती हैं, जो आपका दिल करे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी से आप यूज़ करें। अभी फिर से लाइट चली गई और दोबारा लाइट काफ़ी लेट आई, फिर हमने दोबारा अपनी वीडियो को स्टार्ट किया। यकीन करें आज वीडियो बनाते हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, इतनी हमारी ये लॉन्ग वीडियो रही, बट मेरी कोशिश थी कि बहुत डिटेल से, बहुत डीपली आप सबको हर चीज़ में गाइड करूं। मस्कारा लगा रही हैं, सबसे पहले मस्कारा लगाएंगे ताकि आप जब लैशेज़ लगाएं तो वो उसके ऊपर ठहर जाए मस्कारा। मस्कारा आपकी जो लैशेज़ ओरिजिनल हैं जब उन पे लग जाता है तो वो जो आपकी आर्टिफिशियल लैशेज़ होती हैं वो भी अच्छे से स्टे करती हैं। हल्का सा उसको कर्व करें अपने कलर से, और उसके बाद उसके ऊपर जब आप लैशेज़ रखती हैं तो वो आपकी लैशेज़ भी स्टे करती हैं और स्लिप नहीं होती इधर उधर। उसके बाद आप आइज़ के नीचे जो आपने अंडरलाइन करनी है वो वाइट, छोटी आइज़ में आप जितना हो सके नीचे उसको वाइट रखें। वाटर लाइन है, वाटर लाइन पे आपने वाइट शेड देना है। ये काशी का वाइट लाइनर है मेरे पास जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ आइज़ के अंदर। इसकी जगह पे अगर आपके पास कोई वाइट पेंसिल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर किसी और ब्रांड का आपके पास वाइट लाइनर हो तो भी आप यूज़ कर सकती हैं, बट उसकी टेक्निक वही रखें जो मैंने आपको गाइड किया। आप कोई भी फाउंडेशन किसी स्टिक को हल्का सा ब्रश पे लगाएं या कुछ भी, तो आप आइज़ के अंदर जो है उसको हल्का सा कवर कर दें, जैसे आप फेस पे बेस लगाते हैं आप अंडर आई भी उसको लगाएं। उसके ऊपर आप फिर जब वाइट लाइनर, पेंसिल कुछ भी लगाएंगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। लैशेज़ ग्लू हमने एसटी की यूज़ की और हल्का हल्का सा लैशेज़ को कटिंग किया। उसके जो कॉर्नर होते हैं ना, स्टार्टिंग से और लास्ट पे जो बारीक से कॉर्नर नोक निकली होती है, अक्सर वो चुभती है क्लाइंट को, तो आप कोशिश करें उस नोक को आप कटिंग कर दें, उसको ख़त्म कर दिया करें ताकि वो स्टार्टिंग से कॉर्नर से वो इरिटेशन ना करे, क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो।
और वो लैशेस जो हैं वो ठीक से स्टे भी करें, उतरे नहीं। अक्सर क्लाइंट को जब वो कॉर्नर चुभ रहा होता है तो वो उसको हाथ के साथ छेड़छाड़ करती हैं और वो फिर रिमूव हो जाती हैं, वो अक्सर कॉर्नर से लैशेस उतरना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा इशू आता है क्लाइंट की आइज़ में से जब पानी निकल रहा होता है तो वो ग्लू भी ठीक से चिपकती नहीं है, वो ग्लू का असर ख़त्म हो जाता है आइज़ के पानी की वजह से। आज की हमारी मॉडल की आइज़ में से भी बहुत पानी आ रहा था, लाइनर यूज़ किया तब भी, लैशेस लगाई तब भी। तो इस तरह अक्सर क्लाइंट जो है वो तंग करते हैं। क्लाइंट जो रेगुलर मेकअप वगैरह यूज़ करते रहते हैं, लाइनर वगैरह काजल का यूज़ करते हैं, उनके साथ इशू नहीं आता, बट जो कभी भी कुछ नहीं करती उनके साथ इस तरह के इश्यूज़ आते हैं बहुत सारे, जो प्रॉब्लम करते हैं हमें, और काफ़ी हमें उस पे जो है टाइम भी लगता है और हमें वो टेंशन भी दे रही होती हैं वो चीज़ें कि आइज़ के अंडर एरिया में हम लोग काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो पानी निकल रहा होता है। तो इस तरह से अक्सर क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लम कर जाते हैं। बट इसमें आप जो ग्लू है एसटी की यूज़ करें। एसटी के ग्लू जो लैशेस के लिए बहुत अच्छी है। लाइट सा मैंने ब्लैक कलर लिया और लैशेस की जहाँ जहाँ पे लेंथ है, जहाँ मैंने लाइनर यूज़ करना था वहाँ पे मैंने लगाया। अगर आप लैशेस को लाइनर के साथ या ब्लैक कलर के साथ उनकी जो एक लाइन होती है लैशेस की उसको मर्ज कर दें तो वो आपकी लैशेस फील नहीं होंगी आर्टिफिशियल लगी। बाज़ दफ़ा जो लैशेस होती हैं बहुत बारीक वाली होती हैं, क्लाइंट्स अपनी ले आते हैं, उनके अंदर वो वाइट वाइट सा एक धागा नज़र आ रहा होता है। ज़्यादातर वो आर्मेटिक की भी लैशेस होती हैं जिसका वाइट धागा नज़र आता है, तो उनको आप इस तरह से ज़रूर कवर करें। आप लाइट सा किसी कलर के साथ या आप लाइनर की मदद से उस वाइट लाइन को, वाइट धागे को, उसकी लैशेस की लाइन को आप ख़त्म करें ताकि वो आर्टिफिशियल लुक ना दे और आपको एक ओरिजिनल और अच्छी लुक दे। कॉर्नर पे भी लाइट सा ब्लैक कलर उसी ब्रश पे जो लगा हुआ था उसी के साथ कॉर्नर को नीचे और स्टार्टिंग का जो एरिया था आईब्रो की तरफ जो जा रहा है उसको कवर किया जहाँ पे मैंने लाइनर लगाना था। तो इस तरह से आप आईब्रो की शेप है जहाँ तक आपकी, वहाँ तक आप इसको फैला के लगा सकते हैं कलर को, आइज़ को बड़ा करने के लिए। अभी आपने देखी थी हमारी मॉडल की आइज़ बहुत छोटी थी और जैसे जैसे हम वर्क कर रहे हैं तो आइज़ खुली खुली और बड़ी लग रही हैं। थोड़ा सा पर्पल कलर लिया ब्रश के ऊपर और उस ब्लैक को लाइट पर्पल, डार्क पर्पल के साथ हल्का सा ब्लेंड कर दिया। और इसमें आप ब्राउन का यूज़ भी कर सकती हैं, आइज़ के नीचे ब्राउन कलर भी बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक के साथ मर्च हुआ। मैरून का यूज़ भी कर सकती हैं और ये पर्पल का भी कर सकती हैं। आइज़ के नीचे लाजमी आप लोग आई शेड लगाएं, काम करें, उससे आपकी आइज़ और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। सिर्फ आइज़ के ऊपर आप इसको ना रखें कि आपने आइज़ के ऊपर जो है वो शेड लगा लिए और काम ख़त्म। उससे जो नीचे आइज़ है वो अच्छी लुक नहीं देती है, एक गंदा गंदा सा इफ़ेक्ट आ रहा होता है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आइज़ के ऊपर जो शेड लगाएं वो आइज़ के नीचे भी लगाएं। आई बॉल का एरिया शिमर में रखें, स्टार्टिंग का एरिया लाइट शेड में रखें और जो कॉर्नर है इसका लास्ट पे उसको थोड़ा सा डार्क कर लें, उसको आप ब्राउन में ले जाएं। ब्लैक अगर मोटी आइज़ है तो ब्लैक में ले जाएं, थोड़ा सा पर्पल डार्क में ले जाएं। इस तरह से आप थोड़ा सा उसको ब्लैक में कवर कर सकती हैं। लास्ट पे देखें सारा करने के बाद ब्लेंडिंग ब्रश के साथ सारे को आपस में मर्ज कर दिया, क्रीज लाइन को और कॉर्नर को, जो मैंने 2 से 3 शेड लगाए थे उन सबको आपस में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में आप ब्लेंडिंग करें। आप बेस बना रही हैं, बेस में ब्लेंडिंग रखें। आइज़ मेकअप कर रही हैं, आइज़ मेकअप में ब्लेंडिंग रखें। इवन आईब्रो की शेप करती हैं तो उसकी भी ब्लेंडिंग ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ ऐसे ही लगा के उसको ना छोड़ दें, बल्कि उसको ब्लेंड करें और जैसे जैसे आप ब्लेंड करेंगी इंशाल्लाह आपके जो मेकअप है उसमें बहुत निखार और बहुत अच्छी लुक आएगी।
ग्लिटर लगा रही हूँ, उसके साथ मैं ग्लिटर ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट की जो है ये ग्लिटर ग्लू है, लाइट सा टच फिंगर पे लिया, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगानी। और जो आई बॉल का एरिया है जस्ट उसको, स्टार्टिंग जो इनर है उसको टच नहीं करना, जस्ट आई बॉल को। और इसके ऊपर मैं बिल्कुल गोल्डन और सिल्वर सा शेड है ग्लिटर का, जिस तरह का मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है उसी कलर के अंदर लाइट सा ग्लिटर लगा रही हूँ काशीज़ का। बिल्कुल बारीक सा वो ग्लिटर है, लगा भी इतना फील नहीं होता। जितना मोटे मोटे ग्लिटर लगाएंगी आइज़ उतनी ही गंदी इफ़ेक्ट देंगी। आप कोशिश करें कि जो आप ग्लिटर परचेज़ करें वो बहुत बारीक उसके ज़र्रे हों, माइनर से ज़र्रे हों, छोटे छोटे से। और जब आप लगाएं तो उसको हल्का सा फिंगर से ब्लेंड करके लगाएं, तो आप देखिएगा कि आपकी आइज़ बिल्कुल एक ब्लेंडिंग लुक में और एक मर्च हुई आइज़ लगेगी, ओवर नहीं लगेगी। तो ये देखें जी हमारी आइज़ मॉडल की जो हमने रेडी की, तो यकीन करें ये बाय फेस अगर आप इसको देखते तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये है जी 01 नंबर है इसका काशीज़ का, जो मैंने अभी बारीक में यूज़ किया ग्लिटर। लैशेज़ लगाने के बाद एक दफ़ा दोबारा से मस्कारा, ताकि वो आपकी लैशेज़ और आर्टिफिशियल लैशेज़ आपस में मिक्स हो जाएं, वो अलग अलग से जो बाल निकले हों वो नज़र ना आए। एक दफ़ा से डस्टर ब्रश लें, कोई भी डस्टिंग जैसे बारीक ब्रश होते हैं उनके साथ आप अगर कोई ज़रा थोड़ा बहुत गिरा है ग्लिटर का या पाउडर का, किसी भी चीज़ का, आई शेड का, तो वो डस्ट आउट हो जाए। एक्स्ट्रा पाउडर मैंने आइज़ के नीचे लगा के छोड़ दिया था, लूज़ पाउडर। बारीक से ज़रे किसी भी चीज़ के अगर गिर जाएं तो वो इजीली जो है वो निकल जाते हैं, वो स्किन के साथ नहीं रहते। ये हाइलाइटर जिसकी डिटेल मैं अपनी कल वाली वीडियो में बाकायदा दे चुकी हूँ, इसकी पिक्स भी मैंने सेंड की थी। ये देखें आइज़ के आईब्रो के नीचे भी मैं लगाती हूँ, और इस तरह से अपने फेस पे, बेस के अंदर भी, नोज़ पे जहाँ पे मुझे हाईलाइट की ज़रूरत है वहाँ पे भी मैं यूज़ करती हूँ। इसकी बहुत अच्छी ग्लो शाइन आती है और लॉन्ग लास्टिंग है। और इसमें 3 कलर मिक्स हैं जो शाइन देते हैं, जिसमें पिंक है, लाइट ग्रीन है और स्किन गोल्डन है। तो ये 3 से 4 कलर हैं इस हाईलाइट में जो मिक्स होके तो नज़र आते हैं। जब ये शाइन देते हैं तो वो सारे कलर अपना अपना इफ़ेक्ट छोड़ते हैं, तो ये बड़ी अच्छी एक लुक आ रही होती है इससे। लाइट सा ब्रश के साथ भी मैंने दोबारा उसको कवर कर दिया। अक्सर फिंगर के साथ लगाने से भी वो एक जगह पे जम जाता है, तो हल्का सा अगर आप उसके बाद ब्रश भी यूज़ कर लेते हैं तो उससे भी ब्लेंड हो जाता है। देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्लेंडिंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग हर चीज़ की ब्लेंडिंग रखें। उसमें चाहे लाइनर है, हाइलाइटर है, बेस है, आइज़ मेकअप है, कुछ भी आप यूज़ करती हैं तो उसको ब्लेंड ज़रूर करें। इंग्लोड का लाइनर है और इसका इंग्लोड के ही ड्यूरी लाइन ड्रॉप थे जो मैंने यूज़ किए। और ये हमारी मॉडल की जो है लुक देखें। जी तो ये देखें, ये लुक हमारी मॉडल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम आपके साथ स्टाइलिंग भी शेयर करेंगे। ये अभी फिर से हमारी लाइट चली गई और लाइट गई में बहुत कमाल की उसकी जो है वो लुक आ रही थी। एकदम से जो है वो लाइट जब उसके ऊपर पड़ी तो वो बहुत तेज़ लाइट थी। जी तो ये देखें फाइनल टच हमारी मॉडल का। बेस बहुत ग्लो शाइन कर रही थी, स्किन को हमने बिल्कुल भी नीट नहीं किया था, जबकि एक दिन पहले जो मैं आपको बताया था कि आप लोग ज़रूर अपनी स्किन को नीट करें, उसको प्रेप करें, फेशियल वगैरह करें, प्लकिंग का, थ्रेडिंग की ज़रूरत हो वो करें। हमारी मॉडल भी बहुत स्माइल कर रही थी और खुश थी और बहुत अच्छी लुक दे रही थी। जो उसकी स्किन पे प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी
और आइज़ भी उसकी बड़ी बड़ी और खुली लग रही थी। ये देखें, ये हमारा फाइनल टच था हमारी मॉडल का जो आज हमने वर्क किया। तो आप लोग भी इसी तरह से वर्क कर सकते हैं। मैंने एक एक टेक्निक आप सबके साथ शेयर की है, आप ज़रूर उसको फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आप अगर ऑलरेडी मेकअप कर रही हैं तो आपके मेकअप में बहुत चेंजिंग आएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप करेंगे तो आपके मेकअप में आफ्टर बिफोर में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। ये हमारी मॉडल की जो लुक थी, इसमें मैं बिफ़ोर और आफ्टर पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और अभी ये देखें आप पिक्स में भी बिल्कुल वो जो एरिया ब्लैक था वो कवर हो चुका है और बिल्कुल भी हमारी बेस में वो फील नहीं हो रहा कि फेस पे इस तरह से कोई इशू था। तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आज का आपको वर्क कैसा लगा। आज की हमारी मॉडल पे जो हमने बेस बनाई वो कैसी लगी। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों के हों तो वो आप लोग ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।